होली ट्रिनिटी कहलाई जाती हैं टीम्स. You know what I mean? The three teams that have never won the IPL. Good for Punjab. That ये दोनों खुंदकी इनकी टीम में है और इसीलिए वो दोनों इतना बढ़िया कर रहे हैं. He took him to the cleaners. उस जीत का स्वाद जितना मीठा था वो आपको पंजाब किंग्स और उस स्टेडियम में मौजूद सब लोग बता सकते हैं. अनबिलीवेबल इंडीड. यकीन ही नहीं आ रहा है ये मैच कल रात का क्या हो गया. क्या मैच था, क्या परफॉर्मेंस थी और आईपीएल की ट्रू एपिटमी था ये मैच. जिस तरह के थ्रिलर्स हम आईपीएल से एक्सपेक्ट करते हैं एंड नॉट जस्ट मार धाड़ वाले हाई स्कोरिंग हाई चेज मैचेस बल्कि लो स्कोरिंग डिफेंडिंग द लो स्कोर मैचेस, इस तरह के थ्रिलर्स भी आईपीएल को डिफाइन करते हैं. कल का मैच पंजाब स्टेडियम की रोड, प्रीति जिंटा का अप एंड डाउन जंपिंग एंड द एंटायर स्टेडियम पंजाबीज शेर पंजाब रोरिंग फॉर देयर टीम दैट डिड सो वेल. द थ्रिल वाज समथिंग एल्स. क्या मस्त मैच था भाई. वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स एवरीबॉडी, जहां मैं रुचिका आपसे बात करती हूँ क्रिकेट से जुड़ी हर बात के ऊपर. रिएक्शन वीडियोस, रोस्ट वीडियोस और इस तरह के एनालिसिस आपके सामने लेकर आती रहती हूँ. सो अपने इंडियन यूट्यूबर को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. तो भाई कल का मैच, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये मैच क्या मुझे लगता था मिड इनिंग्स में कि पंजाब इस तरह से जीत जाएगा, तो मैं कहूंगी बिल्कुल भी नहीं. मैंने तो बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया था पंजाब को. मुझे किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था कि वो इस मैच को जीतेंगे. मुझे लग रहा था another 10 overs and it will be chased down. In fact मैंने शुरू के 2-3 ओवर्स देखे भी नहीं. मगर जिस तरह से कमबैक किया है पंजाब ने और जितनी खूबसूरती से, मैं एक बात कहना चाहूंगी इस आईपीएल के बारे में कि इस आईपीएल का जो सबब है, जो एसेंस है, शायद वो एक तरह से रिवेंज या खुंदक बन रहा है. तो अगर आप देखेंगे सिराज का खुंदक आरसीबी से, राहुल का केएल का खुंदक गोयनका से और श्रेयस अय्यर का केकेआर से कहीं ना कहीं नजर आ रहा था. श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी के बारे में मैं क्या कहूं. इस लो टोटल को डिफेंड करने के लिए जो थिंकिंग माइंड चाहिए था उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी. पहले जरा बैटिंग की बात करते हैं. अजिंक्य रहाणे ने कहा है श्रेयस अय्यर को पोस्ट मैच में, We didn't bat well. बैटिंग का बिल्कुल कचरा कर दिया. And he was talking about both the teams और उनके जो बैटर्स. अभी हमें पता है कि किस तरह का फायर पावर है दोनों टीम्स के पास, स्पेशली नया न्यू टैलेंट दैट इज कमिंग अप फ्रॉम पंजाब. यू हैव योर प्रियांश आर्या, यू हैव प्रभ सिमरन एंड देन इवन केकेआर. रहाणे, व्हाट वाज दैट रिव्यू? उसने क्यों नहीं लिया रिव्यू? बोल रहा था कि डिस्कशन किया था नॉन स्ट्राइकर के साथ में और लगा कि नहीं, एज तो नहीं लगा है एंड दे डिसाइडेड टू नॉट टेक द रिव्यू. बट ही वाज सेइंग कि इट कुड हैव बीन अंपायर्स कॉल. तो फिर रिव्यू लेके चांस तो ले सकते थे बिकॉज अंपायर्स कॉल वुड हैव मेंट दैट रिव्यू वेस्ट नहीं होता. खैर, अगर वो विकेट नहीं जाता अजिंक्य का तो ये मैच डेफिनेटली एक डिफरेंट एंडिंग के साथ हमें दिख रहा होता. लेकिन वो विकेट भी क्रूशियल था और उसके अलावा बाकी के जो लिए थे दोनों, यानसन और चहर ऑब्वियसली ने, जो खुंदक अपनी भी निकाल रहा है किसी तरीके से. हमें मालूम ही है कि किस चीज की खुंदक है उसको. लेकिन गुड फॉर पंजाब दैट ये दोनों खुंदकी इनकी टीम में है और इसीलिए वो दोनों इतना बढ़िया कर रहे हैं. लेकिन मैक्सवेल, इसके बारे में भी मैं आपको जरूर कहूंगी क्योंकि ही ऑल्सो इज अ वेरी वैल्युएबल प्लेयर डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज नॉट डूइंग वेरी वेल विद द बैट. बैटिंग के साथ तो मैक्सवेल पिछले साल से ही डिसअपॉइंट कर रहे हैं. आई डोंट रिमेंबर एनी ग्रेट और बिग इनिंग्स कमिंग फ्रॉम हिम इन लास्ट सीजन ऑल्सो विद आरसीबी. और इस साल तो कोई भी एज सच प्रॉपर बैटिंग इनिंग्स उनका नहीं हुआ है. लेकिन बॉलिंग के साथ वो डिसअपॉइंट नहीं कर रहे हैं, क्रूशियल विकेट्स निकालते हैं. यहां निकाला वेंकटेश अय्यर का जो उस स्टेज पे एक क्रूशियल विकेट था. इससे पहले और मैचेस में भी बड़े बड़े दिग्गजों को आउट कर चुके हैं. बट कमिंग बैक टू द बैटिंग,
पंजाब की बैटिंग में शॉट सिलेक्शन वाज वेरी पुअर। स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना, उस लाइन को जो बिल्कुल सीधी आ रही है, जिसमें बिल्कुल विथ नहीं है, यू आर गोइंग टू एंड इट अप ऑन योर स्टंप्स, व्हिच इज व्हाट मोस्ट बैटर्स डिड। ऐसे शॉट्स लगाना जो पावर के बिना थे, कैच आउट हो जाना, अननेसेसरीली अग्रेशन दिखाना, और फिर जब मालूम है कि विकेट्स हाथ में नहीं है और 15वां ओवर चल रहा है, तब भी विकेट्स गवा देना। It would have been better if they had stayed on the crease and tried to take the total slightly higher. But नहीं, T20 mentality की मारना की है, स्ट्राइक रेट ज्यादा रखना है, no matter what। ये जरा एक थोड़ा सा सोचने की चीज आ जाती है कि जब 1 या 2 विकेट्स रह गए हों, उस टाइम पे स्ट्राइक रेट शुड नॉट मैटर, इट शुड बी अबाउट फिनिशिंग द ओवर्स एंड ट्राइंग टू डेफिनेटली increase the score as much as you can. But like we know, in the end it didn't matter, क्योंकि फिर भी पंजाब सिर्फ जीता ही नहीं है बल्कि 16 रन से जीत गया है। एंड ऑफ कोर्स सबसे बड़े टोटल को चेस करना, दैट इज द हाईएस्ट चेस एवर अगेंस्ट द सेम टीम केकेआर लास्ट ईयर, एंड दिस ईयर डिफेंडिंग द लोएस्ट टोटल एवर इन आईपीएल। दोनों टाइटल्स जाते हैं पंजाब के पास। व्हाट अ टीम। और इसका मैं क्रेडिट देती हूं, टीम का क्रेडिट मैं देती हूं पॉन्टिंग को। पॉन्टिंग भी एक टाइम पर अपनी खुंदक निकालते थे इंडिया की टीम पे, 2003 के विलेन थे वो इंडियन टीम के लिए, लेकिन अपनी उसी क्रिकेटिंग सेंस को उन्होंने यहां अप्लाई कर एक बढ़िया टीम बनाई है जो शुरू से ही इंपैक्ट दिखा रही है। इस आईपीएल की मजेदार बात है कि जो होली ट्रिनिटी कहलाई जाती हैं टीम्स, यू नो व्हाट आई मीन, द 3 टीम्स दैट हैव नेवर वन द आईपीएल, इस वक्त वो टॉप 4 में अवेलेबल दिखेंगी आपको। सो मुझे लग रहा है कि यू नेवर नो, बट ये सीजन जो है वो एक नई टीम को जरूर लेके आएगा एज अ विनर, और जिसमें टॉप 4 टीम्स में से ये तीनों टीम्स तो होंगी ही, और उसके अलावा आप लगा लीजिए कि कौन और हो सकता है, यानी दिल्ली, बैंगलोर एंड पंजाब, ऑल 3 आर इन द रनिंग फॉर द फर्स्ट ट्रॉफी ऑफ आईपीएल एवर। As an RCBian, I would prefer कि RCB जीते, लेकिन बहुत क्लोज सेकंड है मेरे लिए पंजाब। I actually feel a little more inclined towards Punjab since yesterday's win. Maybe it's the Punjabi blood in me. But now we have to talk about Shreyas Iyer's amazing captaincy, क्योंकि अगर किसी चीज ने यहाँ हमें मैच जिताया है तो वो उनकी कैप्टनसी थी। अगर आपने नोट किया हो तो जब चहर 4 विकेट्स ले चुके थे, 3 ओवर्स उनके हो चुके थे, वो टाइम ऐसा था कि शायद वो किसी और बॉलर को ला सकते थे। मैं सोच में थी कि शायद कोई और नया बॉलर ट्राई करे, चहर को शायद 1 ओवर स्पेयर करके थोड़ा आगे के लिए रखें, लेकिन नहीं, उन्होंने चहर को फिर लगाया चौथे ओवर के लिए भी। यह अलग बात है कि वो उस ओवर में पिट गए, एंड्रे रसल ने उनको बहुत मारा, 2 छक्के और 2 चौके या ऐसा ही कुछ लगाया था, या 1 चौका ऐसा ही कुछ लगाया था, लेकिन अच्छे से मारा था चहर को। आई थिंक 17 और रन के लिए उस ओवर में ही टुक हिम टू द क्लीनर्स। लेकिन उसके बाद के ओवर में स्ट्राइक पे ना होने की वजह से एंड्रे रसल सिर्फ देखते रहे जब नॉन स्ट्राइकर अर्शदीप की बॉलिंग को फेस करते हुए डॉट पे डॉट खेलता रहा और लास्ट बॉल पे आउट हो गया। लेकिन एंड्रे रसल का खतरा तो अब भी था, क्योंकि जब तक वो क्रीज पे थे तब तक कुछ भी हो सकता था, जैसे हमने देखा ही था, चहल को तो वो पीते ही थे। लेकिन फिर मार्को यानसन ने कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया। फर्स्ट बॉल एंड ही गॉट द मैन। लास्ट विकेट डाउन, roar erupts in the stadium. Preeti Zinta starts jumping and saying yes like never before, and that victory, how sweet was it? उस जीत का स्वाद जितना मीठा था वो आपको पंजाब किंग्स और उस स्टेडियम में मौजूद सब लोग बता सकते हैं। आई एम सो ग्लैड कि कोई भी आधी इनिंग्स में उठ के नहीं गया, और अगर कोई गया है इक्का दुक्का तो हिज बैड लक। अब मैं बताऊंगी आपको मैक्सवेल के बारे में। वेंकटेश अय्यर की एक क्रूशियल विकेट लेना, और वो भी उस जंक्चर पर जब उन्होंने लिया। मैक्सवेल ऑल्सो इज टू बी कमेंडेड फॉर हिज एफर्ट्स। मैक्सवेल को हम काउंट आउट नहीं कर सकते बिकॉज मैक्सवेल इज एन अमेजिंग प्लेयर इवन नाउ। हाँ, वो क्लिक नहीं कर रहे हैं, अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें उनकी बैटिंग कुछ खास नहीं रही है, बिल्कुल काफी बर्बाद रही है बल्कि। लेकिन
I want to look at his performance from the Big Bash last year और उस जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया था. His highest score was 90 and a very good strike rate, especially for Big Bash. He had a 180 odd strike rate and he was a formidable batter in that. So Maxwell एक अच्छा T20 प्लेयर आज भी है, जिसकी वजह से रिकी पॉन्टिंग ने उन्हें चूज किया अपनी टीम में. We are just waiting to see him click. And the moment he clicks, पंजाब किंग्स की बैटिंग लाइनअप और सॉलिड हो जाएगी. लेकिन अब बात करेंगे मैन ऑफ द मैच युजवेंद्र चहल की. व्हाट अ प्लेयर. ही वाज सेविंग हिज बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर मैच. वाज इट बिकॉज इट हैड टू डू विद द फ्रेंचाइजी दैट वाज फ्रॉम बंगाल? क्या बंगालियों के साथ कुछ स्पेशल खुंदक निकाल रहे थे वो? ये तो हम और आप सिर्फ सोच ही सकते हैं. लेकिन सच में किस तरह की बॉलिंग कर दी उन्होंने कल. ही वॉज टॉप ऑफ हिज फॉर्म. आई रिमेंबर कि मेरे बेटे ने आके मुझे कहा कि अभी चहल है एंड आई वाज लाइक चहल क्या कर लेगा. लेकिन जब चहल ने किया तो उसने मुझे आकर कहा कि आप बहुत टाइम से क्रिकेट देख रहे हो लेकिन मैं आपसे ज्यादा जानता हूं. मैंने बोला ठीक है, तेरा तुक्का लग गया. लेकिन सच में यार क्या बात थी, क्या बढ़िया बात थी, क्या अमेजिंग बॉलिंग की है उसने. सोच समझकर किस तरह की लाइन डालनी है, बैट्समैन को कैसे कंफ्यूज करना है. बैट्समैन कोई और बॉल एक्सपेक्ट कर रहा है और आप कोई और बॉल डाल के उसे बैम्बूजल कर रहे हो. दैट वाज हिज गेम प्लान विच इज व्हाट ही एग्जीक्यूटेड ब्यूटिफुली. So a well-deserved four and a well-deserved man of the match and a well-deserved hug from Preeti Zinta at the end of the match also. Remember वो अभी तक unutilized था, इतना ज्यादा यूटिलाइज नहीं किया गया था उसे, पूरे ओवर्स भी नहीं खिलाए गए थे. लेकिन इस मैच में उसे सारे ओवर्स दिए गए. His full quota. So yes, अगर पंजाब की बैटिंग फॉल्टर की तो वो उनके बैटर्स की गलती थी. लेकिन यहां यानी कि केकेआर की बैटिंग गलती में नहीं थी. ये तो बॉलिंग और कैप्टनसी का कमाल था जिसकी वजह से वो विकेट्स निकलते जा रहे थे. एंड दैट इज द ट्रू ब्यूटी ऑफ आईपीएल. आईपीएल इज नॉट जस्ट अबाउट हिटिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाई टोटल्स, बड़े बड़े ओवर्स जिसमें 20-25 रन हो रहे हो, 250 पौने 300 का स्कोर हो रहा हो और फिर वो चेस भी हो रहा हो. आईपीएल इज नॉट जस्ट अबाउट दैट. IPL is about quality cricket. IPL is about bringing out fresh talent and some amazing talent. And also IPL is about writing the template of T20 cricket. Making you understand कि T20 cricket क्या है और उसे कैसे खेला जाना चाहिए. और कल एक लो स्कोर को डिफेंड करने का टेम्पलेट लिख दिया पंजाब किंग्स ने. शायद ये कुछ वैसा ही था जैसे इंडिया ने डिफेंड किया था 119 का स्कोर न्यूयॉर्क की पिच पे पाकिस्तान के अगेंस्ट. लेकिन वो हमें याद रखना पड़ेगा कि ऐसी पिच थी जो मुश्किल थी और बैटिंग फ्रेंडली बिल्कुल नहीं थी, अनलाइक दिस पिच. सो हियर इट इज. ऑल द बेस्ट टू पंजाब फॉर द रेस्ट ऑफ द मैचेस. आगे के मैचेस मजेदार होने वाले हैं. जो टीम्स बॉटम में है आगे के मैचेस उन्हीं के क्लैशेस है. सो देखना पड़ेगा कि वो किस टीम को तंग करती हैं, बिकॉज मोर और लेस ये सारी टीम्स यानी केकेआर, सीएसके, एमआई मोर और लेस आउट ऑफ द टूर्नामेंट है. और होली ट्रिनिटी के अलावा कौन सी टीम क्वालिफाई करती है, क्या सचमुच होली ट्रिनिटी क्वालिफाई करती है प्लेऑफ्स के लिए या नहीं, ये भी देखने वाली बात रहेगी. लेकिन जरूर मेरा दिल कह रहा है कि ये साल ईसा का कप नमदे या फिर पंजाब का होगा. लेकिन ओनली टाइम विल टेल. बट मैं जरूर होप कर सकती हूं कि ये आईपीएल सीजन एकदम जबरदस्त हो, जो अब तक तो वो हो रहा है. तो हमें रिलाई नहीं करना पड़ेगा कोई बिग क्लैशेस या बिग मार्की इवेंट्स के ऊपर. ऐसे क्लैशेस they themselves make IPL worth watching, entertaining and the best league in the world. IPL इसीलिए है best league in the world because of matches like this. और अगर किसी ने भी ये कहा कि ये मैच रिग्ड था या फिक्स था तो थप्पड़ मारूंगी, साला मारूं. So I hope you liked this video and if you did, do press that subscribe button, like the video, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा मुझे और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाती रहूंगी. क्रिकेट के हर फ्लेवर का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.